सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री राज शर्मा जी की मेहर से सब लोग कुशल मंगल होंगे। थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं राज जी की मेहर से। श्री मेहराज जी का कसौटी की चर्चा है कि इस समय कितना, जब सतगुरु जी ने, श्री देवचंद सतगुरु जी ने जब चर्चा सुनाते थे उस समय की बात है। कह रहे हैं, कहो मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम, तब पानी नैनो झरे सुस पाओ इन हुक्म। मेरा जी सतगुरु जी से कह रहे हैं, जब आप कथा सुनाते हैं प्रमधाम की, चर्चा करते हैं, मेरी आंखों से आनंद के प्रति इतने आंसू निकलते हैं, इतने आंसू निकलते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ जब आप प्रमधाम की वर्णन करते हैं। तो आपकी आज्ञा के अधीन रहकर मुझे अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। जब कथा सुनते हैं बहुत दिल और भाव से तो ऑटोमेटिक आंसू निकल जाते हैं। राज्य की हमारी बाड़ी ही ऐसी है। तब बालवाई ने कहा, क्या पहचाने धनी धाम, जो यह बात लौकिक है, तिन से होयो पूरन मनोरथ काम। तब बालबाई ने कहा, अब तक क्या आपने सतगुरु को परब्रह्म परमात्मा के रूप में पहचान नहीं किए हैं। यदि परमधाम का साक्षात्कार करना लौकिक बात होती तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। जो पहचान हवे स्वरूप के, तो पलक न रहवे नैन, परदक्षिणा फिरता रहे और मुख नानक से बेन। कह रहे हैं, उनके अलौकिक स्वरूप की आपको परख हो जाती तो आप उन्हें पल भर भी आंखों से ओझल नहीं करते। आपका मन उनकी परिक्रमा प्रदक्षिणा करता रहता और मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता। जब राज्य की ईमान कायम हो जाता है तो कोई भी राज्य की बातें हम बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, विश्वास से सुनते हैं। उसी को कहते हैं ईमान। हे सखियो, ईमान कायम रखना। एक भी बात को तुम गलत मत कर समझना, गलत कभी भी दोष मत देना, कितना भी दुख आ जावे। अगर तुम्हारे मन में दुख आ जावे तो बहुत बड़ी क्षति होता है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो मुझे दे से धनी धाम का, तो पलक न फेरे नैन, रात दिन दे परदक्षिणा, मुख नानक से बेन। निजानंद सतगुरु ने कहा, देह भाव न रहने से जो मुझे अपने प्रीतम परमात्मा को देखता है, उनकी आंख क्षण भर भी मेरे आत्म स्वरूप से हट नहीं पाती। उसकी दृष्टि रात दिन यही घूमती रहती है। इसके मुख से फिर कोई बात नहीं निकलती है। जैसे ब्रह्मशिष्टियाँ कहीं भी रहें अपने राज्य की ही बातें और चर्चा करती रहती हैं। वही बात धामधनी जी कह रहे हैं, हमारे सतगुरु देवचंद जी कह रहे हैं। ए अवगुण नहीं तेरे, क्या कहत हैं सुसा, अगिनत दस अवगुणों कहा न जाए ये मुख।
ये तुम्हारे अवगुण नहीं है। क्या तुम इसे अपने अनुकूल प्रिय अनुभव सुख मानते हो? श्री महाराज ने कहा, मुझसे असंख्य अवगुण हैं, इनका इन मुख से वर्णन नहीं हो सकता। महाराज जी हमारे सतगुरु से कह रहे हैं, अगर आपको दर्शन होता है तो मुझे परमधाम की दर्शन हमें क्यों नहीं होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर बहुत से अवगुण हैं, इसलिए धामधनी हमें राज्य हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। श्री देवचंद जी पूछिया, क्या है तेरे मन में? तुम देसो मैं क्यों ना देसूं, सो क्यों ना होए मुझसे। श्री देवचंद जी श्री महाराज ठाकुर से पूछा, तुम्हारे मन में कौन सी बात खटकती है? तब वे बोले, आप परमधाम का साक्षात देखते हैं, किंतु मुझे दर्शन क्यों नहीं होते? ऐसा साक्षात्कार मुझे क्यों नहीं होता? इसके मुझे मेरे अंदर बहुत से अवगुण भरा है, इसके लिए हमें राज्य की दर्शन ना होती है। आपको कैसे होता है? आप वर्णन कैसे करते हो? आप 25 पक्ष की वर्णन कैसे कर लेते हैं? यह वस्तु हुकुम की सो होए एक की ठोर, मोह उठाया तुम बैठो पर ना होए कहूँ और। श्री देवचंद जी ने कहा कि यह वस्तु परमधाम श्री देवचंद ने कहा कि यह वस्तु परमात्मा की आज्ञा से मिलती है। एक समय एक ही स्थान पर एक समय एक ही स्थान पर यह शक्ति होती है। मुझे इस स्थान गादी से उठाकर तुम बैठ सकते हो, दूसरे स्थान पर साक्षात दर्शन नहीं हो सकते। कहने का भाव अर्थ है, जब तक देवचंद जी रहेंगे तब तक महाराज जी को दर्शन नहीं होगा। वही बात समझा रहे हैं, जब मैं गादी से हट जाऊंगा तो तुम्हें स्वयं राज जी आके आपके दिल में विराजमान हो जाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।